नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उपेंद्र गोस्वामी स्टडी पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। मध्यकालीन भारत के बारे में बात करने से बता दूं कि पहला जो अरब आक्रमणकारी था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 से 714 ईस्वी तक भारत में रहा। इसने पहली बार भारत पे आक्रमण किया। इसने जजिया कर इसी आक्रमणकारी ने जजिया कर लगाया। तो हमारे साथ आप नोट करते चलिए, भारत का पहला आक्रमण, जो भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण, अरब आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। कब किया? 712 से 714 ईस्वी में किया। नोट करिए। ये भारत पे आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी था। इसने सिंध पर आक्रमण करके दाहिर नामक शासक को हराया। दाहिर नामक शासक को हराया। किसने हराया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करके पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत पे जजिया कर लगाने वाला, जजिया कर किसने लगाया? जजिया कर लगाने वाला यही था, जजिया कर। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया। भारत पे जजिया कर लगाने वाला यही शासक था। अब कुल आय का 1/2 से 1/3 भाग, 1/2 भाग से 1/3 भाग किसको देना होता था? भाग ब्राह्मण व क्षत्रिय को, ब्राह्मण व विकलांगों को देना होता था, कुल आय का। इसने भारत पे दिरहम के सिक्के, जिन्हें स्वर्ण सिक्के, दिरहम के सिक्के जिन्हें स्वर्ण सिक्के कहा गया, वो चलवाने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। नोट करिए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। नोट करिए। अच्छा, विभाग ब्राह्मण, विकलांगों और विधवा को नहीं देना होता था। नोट करिए। इसने 2 पुस्तकें लिखी, एक चरक संहिता, एक का नाम था पंचतंत्र। इसके काल में 2 पुस्तकें लिख दी, एक चरक संहिता, एक पंचतंत्र। ऑरेलियन ने इन 2 पुस्तकों का अनुवाद अरबी में करवाया। किसने? ऑरेलिया ने किस में करवाया? अरबी में करवाया। ये है आपके मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कंटेंट में साइड लेके जाता हूं, उस कंटेंट को नोट करिए। लास्ट तक बने रहेंगे तो कुछ सीख के जाएंगे साथी, आपसे वादा रहा, इसको नोट करिए। इसके बाद अपना अरब आक्रमण के बाद तुर्क आक्रमण आया, जिसका आक्रमणकारी महमूद गजनवी था, जो 1001 से 1027 बार, 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कौन? महमूद गजनवी। नोट करिए इसको पहले, फिर इसके बारे में हम महमूद गजनवी के बारे में आपको विस्तार से समझाते हैं कि महमूद गजनवी गजनी की रियासत का सुल्तान था, जो 997 ईस्वी में गजनी की का सुल्तान बना। इसने अनेकों युद्ध लड़े। 1000 इसका उद्देश्य महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत पे धन लूटना था। चाहे वो मूर्ति भंजक के नाम से जाने जाने वाला महमूद गजनवी भारत पे 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। कौन? महमूद गजनवी। इसको नोट करिए। इसके बाद हम वो करते हैं, क्लीन अप वाला काम है। तो हम पढ़ते हैं साथियों तुर्क आक्रमण। मेरे साथ नोट करते रहेंगे तो कुछ सीख के जाएंगे। अगर ऐसे बैठे रहेंगे, स्किप करेंगे वीडियो को, तो फिर क्या सीखेंगे साथियों? कंटेंट एकदम शॉर्ट में है और जो आता है वो कंटेंट है। चलिए, आप पढ़ते हैं तुर्क आक्रमण। अभी मैंने क्या पढ़ा? अरब आक्रमण। अब पढ़ते हैं तुर्क आक्रमण। महमूद गजनवी कौन था? गजनी की
छोटी रियासत का सुल्तान था। गजनी की छोटी रियासत का सुल्तान था। इसने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत में 17 बार आक्रमण किए। कितने बार? 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पे आक्रमण किया। पहला फर्स्ट आक्रमण पेशावर के शासक जयपाल के विरुद्ध पहला आक्रमण किया 1001 ईडी में जयपाल को, ईडी मतलब ईस्वी ही, जयपाल को हराया। किसने हराया? महमूद गजनवी में। कब हराया? 1001 ईडी में। 1006 ईडी में हिमाचल प्रदेश के नगारकोट टेम्पल में, 1006 ईडी में हिमाचल प्रदेश के नगारकोट टेम्पल में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था धन लूटना, धन कमाना, चाहे वो मूर्ति भंजक के रूप में हो, चाहे कैसे भी हो। इसका मेन टारगेट था धन लूटना। इसने हिमाचल प्रदेश के नगारकोट टेम्पल में अपना आक्रमण किया 1006 ईडी में। इसके बाद 1008 एडी में जो जयपाल के बेटे थे, 1008 एडी में इसने जयपाल के बेटे आनंदपाल को हराया। आनंदपाल के साथ आक्रमण किया 1008 एडी में। 1011 से 12 में इसने मथुरा व उज्जैन पर आक्रमण किया। 1011 से 12 में 11 से 1012 एडी में इसने मथुरा व उज्जैन पर आक्रमण किया। बताया ना कि 17 बार कुल आक्रमण किया, उज्जैन पर आक्रमण किया। किसने? महमूद गजनवी में। नोट करिए, मैं साइड ले जाता हूं, नोट कर लीजिए आप। 1014 ईस्वी में लॉर्ड चक्रनाथ स्वामी व महादेव की मूर्ति को खंडित करवाया। 1014 ईस्वी में लॉर्ड चक्रनाथ स्वामी व महादेव की मूर्ति भंजक के रूप में इसे ही जाना जाता है, मूर्ति को खंडित करवाया। किसने खंडित करवाया? महमूद गजनवी में। नोट करिए, 1014 ईस्वी में लॉर्ड चक्रनाथ स्वामी अपना 16वां आक्रमण अपना गुजरात पर किया। गुजरात सोमनाथ मंदिर गुजरात पर किया। 1025 ईस्वी में 1025 एडी में अपना 16वां आक्रमण गुजरात सोमनाथ मंदिर पर किया। सोमनाथ मंदिर, यहाँ पर इससे भीमशिकंड से जो चालुक्य वंश का था उससे इससे आक्रमण हुआ। किससे? भीमशिकंड से। भीमशिकंड कौन था? भीमशिकंड चालुक्य वंश का राजा था। 1027 ईस्वी में बात करें साथियों, 1027 ईस्वी में इसने अपना अंतिम आक्रमण जो 17वां आक्रमण था वह जाटों के साथ किया। इसके साथ किया, जाटों के साथ किया। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। सोमनाथ मंदिर, ये जो सोमनाथ मंदिर था इसको बनवाया कौन था? भीम प्रथम बनवाया था सोमनाथ मंदिर को। 1030 ईस्वी में गजनी लौटते समय इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? महमूद गजनवी की। इसका एकदम कंटेंट नोट कर लीजिए आप, बेस्ट कंटेंट महमूद गजनवी के बारे में। गजनी की छोटी सी रियासत का सुल्तान, इसने बहुत सारा धन कहां से लूटा? भारत से लूटा। इसके बाद हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में, जो 1175 से 1206 ईस्वी तक शासन किया। फर्स्ट आक्रमण मुल्तान की करमाई जाति के मुसलमानों पर किया। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया।
गुजरात पर आक्रमण करके गुजरात के मुल्लाजी व भीम सिकंद से आक्रमण किया। 1178 में मुलरांग सिकंद ने मोहम्मद गजनी को माउंट आबू दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में पराजित कर दिया। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, क्लीन अप कर देते हैं साथियों, क्योंकि अभी आगे भी हमको पढ़ना है। कंप्लीट हिस्ट्री आपको मैंने बताया था कि कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटी एक एक वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम आपको देने की कोशिश करने वाले हैं साथियों। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो कुछ सीखेंगे लास्ट तक। चलिए, अगला अपना आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी। इसने अपना फर्स्ट, ये कब से कब तक रहा? 1175 से 1206 ईस्वी तक। फिर 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है, जिसमें गुलाम वंश, इसमें गुलाम वंश आ जाता है। फर्स्ट आक्रमण इसने, पहला आक्रमण करमाई जाति के मुसलमानों के साथ किया, करमाई जाति के मुसलमानों के साथ किया। दूसरा आक्रमण इसने गुजरात पे भीम सिकंद ममुल गाजी के साथ किया। मुलराजी सिकंद के साथ किया। मुलराजी सिकंद ने 1178 ईस्वी में दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में, मुलराजी सिकंद ने 1178 ईस्वी में दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में किसे पराजित कर दिया? मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया साथियों। इसके बाद हम बात करें 1179 ईस्वी में सिंध व कश्मीर पर। 1179 ईस्वी में सिंध व कश्मीर पर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। बैटल ऑफ तराइन जो 1191 ईस्वी में, तराइन का प्रथम युद्ध, जो बहुत फेमस युद्ध के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ तराइन, यानी तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किसने लड़ा? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजेता हुए, व मोहम्मद गौरी के साथ हुआ। जिसमें विजेता कौन हुए? पृथ्वीराज चौहान विजेता हुए। एक बार सुल्तान मोहम्मद गौरी की दोनों आंखें निकलवा लेता है। मोहम्मद गौरी इससे बहुत दूर की डिस्टेंस में होते हैं। तब उनके एक, जो पृथ्वीराज चौहान के एक सिपाही सालार ने बताया कि आपको उनको बताया कि सुल्तान कहाँ बैठा है। तो उन्होंने एक फेमस बेस्ट कोट दी कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और चौहान ने भाला फेंक के ऐसे भाला घुमाया, दोनों आंखी न होने पर भी ऐसे भाला घुमा के मारा और सुल्तान के यहाँ लग गया और सुल्तान धराशाही हो गया साथियों। तो ऐसे थे हमारे वीर, ऐसे थे हमारे राजपूताने। तो बैटल ऑफ तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी बा, तब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, ये फर्स्ट था। फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो 1192 ईस्वी में हुआ, यही पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के साथ हुआ, पर मोहम्मद गौरी की विजय हुई। मोहम्मद गौरी जीत गया। इसके बाद तीसरा चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया, जो पृथ्वीराज चौहान व राजा जयचंद्र के साथ हुआ। सॉरी साथियों, मोहम्मद गौरी व जयचंद्र के साथ हुआ, जिसमें राजा जयचंद्र की हार हुई। मोहम्मद गौरी विजय हुआ।
नोट करिए, मोहम्मद गौरी के बारे में ये कंटेंट नोट कर लीजिए आप लोग। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, फिर अढ़ाई दिन के झोपड़े की बात आती है। इसके बाद 1192 ईस्वी में अजमेर में अपनी कुटिया बनाई। किसने अजमेर में अपनी कुटिया बनाई? मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध राजा जयचंद्र को मार दिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे, जिनका नाम था, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक जो आगे चल के गुलाम वंश का संस्थापक बनता है, एक था यालदूज, एक था कवाचा, एक था बख्तियार खिलजी। वर्ष 4 से वर्ष 6 ईस्वी नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट करना, इसकी सीमा अपना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त द्वारा जिसकी स्थापना करवाई गई थी। फिर जो अपना था कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक बनता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण इसने करवाया। यह गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कभी भी सिंहासन का उपयोग नहीं किया था। कल से हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो अपना स्टार्ट होगा कल से, जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चलेगा। और दिल्ली सल्तनत कल से ही अपना स्टार्ट हो जाएगा, साथ साथ दिल्ली सल्तनत, जो 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चलेगा। इसके बाद 1526 ईस्वी से 1757 तक मुस्लिम साम्राज्य आएगा, जिसमें हम मुसलमानों के बारे में पढ़ेंगे। 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश आएगा, खिजली वंश आएगा, तुगलक वंश आएगा, अनेक ऐसे ही वंश आते जाएंगे और हम एक एक वन बाय वन, जैसे कल हम गुलाम वंश खत्म कर देंगे साथियों, फिनिश कर देंगे। तो कल हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। आज ही आपका मध्यकालीन भारत हुआ। एक एक रिलेवेंट कंटेंट आपको देता हूं, मेहनत करके आता हूं साथियों। अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सामने मिलती रहे। ये कंटेंट नोट कर लीजिए। रार नहीं ठानेंगे, हार नहीं मानेंगे। अगर चल पड़े हैं मंजिल की ओर तो मंजिल भी पाके रहेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है कि मैं भी दरिया हूं, मुझे भी अपना हुनर मालूम है, और जिस तरफ भी चल पड़ूंगा रास्ता हो जाएगा। ये बात है साथियों। तो इस कंटेंट को नोट कर लिए, इसको मैं क्लियर किए देता हूं। मैं आपको बता दूं, पहले नोट करते रहिए मेरे साथ। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं कि कल हम स्टार्ट करेंगे आपका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चलेगा, जिसमें सबसे पहला वंश आएगा अपना गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक चलेगा। इसके बाद खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, ऐसे ही वंश आते जाएंगे। फिर अपना 1526 ईस्वी में बाबर आ जाएगा, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, ऐसे ऐसे करके फिर हम चलते जाएंगे 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की ओर, और ऐसे ऐसे करके हम चलते जाएंगे 1947 तक, जब तक आजाद हुआ। पूरी हिस्ट्री आपके सामने हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। एकदम हिस्ट्री का फुल कंटेंट हम आपको आपके सामने प्रोवाइड करवाने वाले हैं साथियों। तो मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में अगर जुड़े रहेंगे आप तो कुछ सीख के जाएंगे, ये वादा रहा आपसे। और एक एक चीज, हिस्ट्री की एक एक चीज अगर आपकी शिकायत होगी कि ये चीज भैया नहीं कंप्लीट हुआ, तो आप हमारे में कमेंट करिएगा, उस चीज को मैं आपके सामने लेके आऊंगा उस वीडियो को। पर अपनी तरफ से तो मैं खुद ही कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं साथियों। धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े रहें, इसके लिए धन्यवाद।